नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई क्या होता है इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और पावर सप्लाई में आपका ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और रेगुलेटर के बारे में हमने जो पूरे टॉपिक इसमें डिस्कस किए थे। और आज की हम वीडियो लेकर आए हैं आपको पावर सप्लाई में जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है रेक्टिफायर। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए रेक्टिफायर टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका AT2 के एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में हर बार आपसे ये पूछा भी जाता है। और ये टॉपिक जो आपका रेक्टिफायर 5 से 10 नंबर का जो है हर सेशन सेमेस्टर एग्जाम में आपके AT2 के पूछा गया है। और जो है अब जो आपके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उसमें भी आपका ये टॉपिक पूछा जाएगा। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है याद का रेक्टिफायर। और इस टॉपिक को जो है आप ध्यान से पढ़िएगा और जो है वीडियो पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि जितने भी हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन तक वीडियो पहुंच सके और उनको जो है पढ़ाई के लिए ये काफी लाभदायक रहेगी। तो देखिएगा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेक्टिफायर रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर जो है आपकी एक डिवाइस होती है जो कि आपका AC करंट, जो आपके अल्टरनेटेड करंट होता है, उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर और थर्ड हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। बात करते हैं अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है हमारा? जैसे कि आपका रेक्टिफायर क्या करता है, AC करंट को, अल्टरनेटेड करंट को आपका डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में आपके सिंगल डायोड कनेक्ट होता है। डायोड पहले तो देखिएगा, डायोड क्या होता है? डायोड होता है जो आपके करंट को सप्लाई करने का काम करता है। और डायोड भी आपका 2 तरीके से वर्क करता है। एक तो अगर करंट आपका फॉरवर्ड वाइज है और आपका करंट रिवर्स वाइज है, तो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में दोनों कंडीशन में हमारा डायोड वर्क करता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा सिंगल डायोड यूज करते हैं। और सिंगल डायोड यूज करने के साथ ही हमारा हाई वेव रेक्टिफायर जो है बनकर तैयार होता है। अब देखिएगा अपना सर्किट की तरफ, हाफ वेव रेक्टिफायर। इससे पहले हमने आपको पावर सप्लाई बताया तो उसमें ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। ट्रांसफार्मर जो हमारा क्या होता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप, मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो हमारे कहलाते हैं, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट की सप्लाई को आगे पास करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। अब ये देखिएगा, रेक्टिफायर में हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग ये लगा रखी है और सेकेंडरी बाइंडिंग जिस पर हमारा डायोड कनेक्टेड है। प्राइमरी बाइंडिंग जो है हमारे रेक्टिफायर की, जिस पे कि हमने AC सप्लाई दे रखी है। AC सप्लाई आएगी किस पर? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग पे, जो कि हमारा बीच में देखिएगा कॉइल कनेक्टेड है, 1 और 2, 2 कॉइल कनेक्टेड है जिसको हमने नाम दे दिया N1 और N2। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंडरी प्राइम बाइंडिंग है हमारी ट्रांसफार्मर की, उस सेकेंडरी बाइंडिंग पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपका डायोड कनेक्ट कर दिया। और डायोड का ये देखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। मतलब कि ये हमारा P और N, मतलब कि PN, मतलब कि 2 टर्मिनल हो गए, P टाइप और N टाइप। ठीक है। अब इसके साथ क्या हो गया, डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस लगाया, लोड रेजिस्टेंस RL, जो कि हमारे जो करंट जो वेरी होगा, वो करंट वेरी होने के लिए उसको जो कांस्टेंट रखने के लिए उसकी करंट की वैल्यू को, इसलिए हमने यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड कर रखा है किसके साथ? डायोड के साथ। अब यहाँ पे आउटपुट भी बनाएगा, वोल्टेज का आउटपुट भी हमें यहाँ से मिलना शुरू होगा। अब ये पूरी एक साइकिल तैयार होती है, मतलब कि अब ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनकर तैयार हो गया। प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग पे AC सप्लाई दी जो कि हमारा BM sin ओमेगा टी। ठीक है। अब देन सेकेंडरी बाइंडिंग में हमारा एक सिंगल डायोड कनेक्टेड हो गया। देन उसके साथ हमारा लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, जो कि करंट की वैल्यू को क्या करेगा, कांस्टेंट बनाकर रखेगा। ठीक है। और इसके साथ ही हमारा एक फॉर्मूला बना, BM अपॉन √2 अपॉन N। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ N, कितनी साइकिल हमारी इसमें रोटेट करेंगे। अब देखिएगा ये आपका किस तरीके से काम करता है। केस 1। अब बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। केस 1 बनाते हैं इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो ये हमारा
पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नोड हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो उस कंडीशन में ये देखिएगा, बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये सेम हमारी साइकिल तैयार होगी बनकर, जो कि हमारे एसी सप्लाई आएगी किस पे, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे। अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से ही हमने नोड बनाना शुरू कर दिया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया सिंबल, ये हमारा निगेटिव हो गया। जब हमारा प्राइमरी में जब ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया तो सेकेंडरी में भी हमने सेम टर्मिनल रखना पड़ेगा। अब ये देखिएगा सेकेंडरी वाइंडिंग का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बात क्या करते हैं, केस वन हम अभी बात कर रहे हैं इन पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे हमारा क्या था, पहले डायोड कनेक्टेड था, ठीक है। डायोड कनेक्ट था तो ये हमारा पॉजिटिव है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा और ये हमारा निगेटिव रहेगा, ठीक है। और करंट ये हमारा डायोड का सिंबल, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ठीक है। अब जब हमारा ये डायोड बना हुआ है और ये हमारा डायोड का सिंबल है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव होगा, ये एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। तो एनोड और कैथोड जो टर्मिनल होते हैं डायोड के, ये पॉजिटिव निगेटिव। अब पॉजिटिव हमने ये करंट दिया तो उस कंडीशन में डायोड क्या करा हमारा, यहाँ पे देखिएगा डायोड एज अ फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में यहाँ पे बन गया। मतलब कि यहाँ जो डायोड है वो हमारा फॉरवर्ड वाइज में आ गया, मतलब कि ये क्या हो गया हमारा एक शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो जो हमारा एक नोड से सेकंड नोड तक हमारा करंट यहाँ पे फ्लो करना शुरू कर जाएगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, मतलब कि पूरी साइकिल हमारी एक रोटेट कर जाएगी और हमें वोल्टेज आउटपुट यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज आउटपुट मिलेगा और लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, डायोड इज अ फॉरवर्ड हो गया, मतलब कि डायोड हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब कि यहाँ पे हमारा करंट को आगे फ्लो कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस की बात करते हैं इन नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करेंगे, डायोड इज हमारा ऑफ कंडीशन में आ गया, ऑफ कंडीशन में आ गया। यहाँ पे देखिएगा ये अब ऑफ कंडीशन में। अब जो एसी सप्लाई हमने प्राइमरी बाइंडिंग पर दी Bm sin ओमेगा टी, ठीक है। बट हमने क्या करा, अब सिंबल की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब तक ये पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव था, बट अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल बन गया, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ठीक है। देन सेम टर्मिनल हमारे रहेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग पे रेक्टिफायर की, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव टर्मिनल, देन दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इसके साथ हमारा कनेक्टेड है यहाँ पे डायोड। जब डायोड ये हमारे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, अब उस कंडीशन में डायोड हमारा क्या आ गया, रिवर्स बाइस कंडीशन में आ गया। रिवर्स बाइस में आ गया मतलब कि जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी नोड पर करंट फ्लो कर रहा था, अब वो क्या करेगा, सेकेंडरी नोड पर करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, यहाँ से ग्राउंडेड कर देगा, मतलब कि हमारा आउटपुट पे कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि डायोड हमारे एज ऑफ कंडीशन में आ गया, रिवर्स बाइस में आ गया। तो रिवर्स बाइस में आ गया मतलब कि ऑफ कंडीशन में आ गया, तो करंट यहाँ से ही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। ग्राउंडेड हो जाएगा मतलब कि वोल्टेज बी आउटपुट इजिकल टू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके हमने बुक में आपको वेवफॉर्म भी बना रखी है। अब ये देखिएगा वेवफॉर्म है, साइन अगर हम बात करते हैं एसी सप्लाई की, तो एसी सप्लाई हमारे क्या होती है, वो आपकी साइन वेव की तरह यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है। कभी पॉजिटिव साइकिल बनाएगा एसी सप्लाई, कभी आपकी नेगेटिव साइकिल बनेगी, कभी पॉजिटिव बनेगी और कभी आपकी नेगेटिव बनेगी। मतलब कि जो आपकी अल्टरनेटेड करंट होता है, एसी करंट होता है, उसमें हमेशा आपका फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। कभी वो कंटिन्यू वे में करंट फ्लो नहीं करता, अभी कभी अप डाउन होगा, अप डाउन को कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती रहती है। हमेशा एसी सप्लाई में फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। देन जब हमारी एसी सप्लाई साइन बुक में बनी, अब इसके साथ क्या हुआ, हमने केस बंद पढ़ा, जिसके लिए हमने रेक्टिफायर यूज करा, और रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी करंट को डीसी करंट में हमारा कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब केस वन में जो हमारा डायोड हमने लगाया था, केस वन की बात करें तो डायोड हमारा लगा था, मतलब कि डायोड लगा था, डायोड क्या हुआ हमारा फॉरवर्ड वाइज में आ गया, मतलब कि डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज में आ गया, ऑन कंडीशन में आ गया, ठीक है। ऑन कंडीशन में आ गया मतलब कि डायोड का क्या हो गया, हमारे यहाँ पे क्या हो गया,
डायोड हमारा क्या हो गया, ऑन कंडीशन में आ गया, और डायोड वोल्टेज हमारा बी आउटपुट इज इक्वल टू बी इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका आउटपुट भी मिल गया। जब हमें जब हमारा डायोड डी बन क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ऑन कंडीशन में आ गया, तो हमारे मतलब कि आउटपुट पे क्या हुआ, डीसी करंट मिलना शुरू हो गया। जब डीसी करंट की बात करते हैं तो वो करा आउटपुट पे मिला, मतलब कि फॉरवर्ड बायस में हमारा डीसी करंट मिला, तो उस कंडीशन में डायोड क्या होगा, ऑन कंडीशन में आ गया, मतलब कि हमें डीसी करंट यहाँ पे मिलना शुरू हो गया एज अ फॉरवर्ड बायस पे। ठीक है, देन उसके बाद केस सेकंड की बात करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड इज ऑफ कंडीशन, देन रिवर्स बाइस होगा, तो वोल्टेज भी आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि हमारा रिवर्स बाइस में क्या करेगा, वो डायोड का करंट जो है क्या हो गया, डीसी करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब कि कोई हमें डीसी करंट यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए वेवफॉर्म में क्या हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल पे ऑफ में आ गया, जीरो करंट मिला। ठीक है, इसी तरीके से फिर से हमारी साइकिल फिर से प्रोसेस करेगी। अब इसके बाद क्या करा, फिर से हमारा डायोड डी वन फॉरवर्ड वाइज में आ गया और डीसी करंट मिल गया। देन केस सेकंड में हमारा डायोड हमारा रिवर्स वाइज में आ गया और जीरो करंट मिल गया। तो इसके साथ क्या हुआ, जब केस वन हमारा फॉरवर्ड रहता है तो उसके अपोजिट केस टू हमारा रिवर्स वाइज देगा। तो मतलब कि जो हमारा डायोड सिंगल डायोड यूज कर रहे हैं इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो वो वन टाइम में एक बार ही वो क्या करेगा, एज अ फॉरवर्ड वाइज ऑन कंडीशन रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेगा, वो डायोड फिर से हमारे रिवर्स वाइज में आकर ऑफ हो जाएगा, मतलब जो हमारे डीसी सप्लाई है उसको जीरो कर देगा। तो हमारा सिंगल बुक में हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज किया जाता है। देखिएगा, अ सिंगल डायोड इज यूज इन अ सीरीज में, हमने सीरीज में लगा रखा है विद द लोड रेजिस्टेंस। मैंने बताया था लोड रेजिस्टेंस आरएल हमने किसके साथ कनेक्टेड कर रखा है, डायोड के साथ। The input voltage supplied to the rectifier circuit is the RMS secondary voltage, मतलब कि जो हमारा जो RMS secondary voltage है वो आपका किसके, रेक्टिफायर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमें मिला है, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग इससे कनेक्टेड है। तो ये हमारा बनकर आएगा बी एस अपॉन बी पी इजिकल टू एन टू अपॉन एन वन, मतलब कि जो हमारी प्राइमरी ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग हमने यहाँ पे बना रखी है, N1 और N2। ठीक है, तो N2 अपॉन N1 मतलब कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, देन सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारी आरएमएस वोल्टेज मिला जो कि हमारे ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड रहेगा, जो कि हमारे रेक्टिफायर में डीसी सप्लाई यहाँ से मिल जानी शुरू कर देता है। तो हमारा हबेब रेक्टिफायर में दो साइकिल बनकर तैयार होती है। कौन कौन सी, केस वन में हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल, केस टू में हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल। केस वन में क्या रहेगा, डायोड इज फॉरवर्ड वाइज, देन केस टू में हमारा डायोड इज रिवर्स वाइज। तो हमारा डीसी सप्लाई के लिए भी साइन बुक में आपका वेवफॉर्म बनकर तैयार हो गया, एसी सप्लाई के लिए वेवफॉर्म और डीसी सप्लाई के लिए ये वेवफॉर्म बन गया। तो ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसकी वर्किंग भी पूछी गई है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसका सर्किट डायग्राम भी पूछा गया है, और साथ के साथ में वेवफॉर्म भी बनानी पड़ती है। अब बात करते हैं हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर के पैरामीटर्स की, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में पैरामीटर्स भी आते हैं, जो कि आपका रूट से पैरामीटर और आपके एवरेज वैल्यू क्या होती है, करंट की एवरेज वैल्यू के बारे में पूछते हैं। तो पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये इस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया है रेक्टिफायर के बारे में, रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम किस तरीके से तैयार किया जाता है, वेवफॉर्म किस तरीके से उसकी आपकी ट्रेस की जाती है। तो ये एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सभी बच्चों को वीडियो मिल सके और पढ़ाई के लिए उनको काफी आसानी हो जाए। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।